नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राम राम सभी को। दोस्तों, आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आमेर का इतिहास। मैंने कल ये टॉपिक डाल दिया था रात को ही वो टेलीग्राम के ऊपर कि भाई कल किसका टेस्ट आपका होने वाला है। ठीक है, तो आमेर का इतिहास आज की क्लास में दोस्तों हम कंप्लीट आमेर के इतिहास से जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सब लेके आया हूँ। पीडीएफ में क्वेश्चंस तो मिलेंगे, टॉप 18 क्वेश्चंस आपको। साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट एक बात आपको बता देता हूं कि जो मैं चीज़ बोलता हूं, जो मैं एक्सप्लेन करता हूं, उसको ध्यान से सुने, उन चीज़ों को नोट करना, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से बन सकता है। इसलिए कुछ क्वेश्चन रिटर्न में लेके आए हूँ, 18 टॉप क्वेश्चंस, और साथ में मैं एक्सप्लेन करूँगा, तो कुल मिला के 30-40 क्वेश्चन दोस्तों आपके बन जाते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन होंगे। एक तरीके से आपका थ्योरी का पार्ट भी साथ साथ कंप्लीट हो रहा है, साथ साथ आपके एक एज ए मॉक टेस्ट भी आपका काम चल रहा है। तो दोनों चीज़ एक साथ दोस्तों मैं लेके आया हूँ आप सभी के लिए। तो काफ़ी इफेक्टिव होने वाली क्लास, तो लाइक कर दें दबाकर, शेयर मारें। सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो अभी सब्सक्राइब कर दें, और उसके पास घंटे के बटन को दोस्तों ज़ोर से दबाएं, जिससे कि नोटिफिकेशन है वो आपके पास पहुँच जाए। चलिए शुरू करते हैं। और अभी तक आपने मुझे फॉलो नहीं किया है, अगर करना चाहते हैं इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पे तो करना ही होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको पीडीएफ मिलती है। यहीं पर आपका मॉक टेस्ट होता है शनिवार और रविवार को। ठीक है, जल्द ही एक बड़ी टेस्ट सीरीज आप सभी के लिए लेके आ रहा हूँ, अनाउंस करूँगा जल्द आपके सामने। तो लगातार जुड़े रहिएगा हमारे साथ, बहुत ही ज़बरदस्त कंटेंट आपको मिलेगा। और आपको एक खुशखबरी और मैं दूंगा, एक वीडियो आएगा जिसमें एक और आप सभी के लिए नई क्लासेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ। जल्द वो खुशखबरी आपके सामने आने वाली है, तो लगातार जुड़े रहिएगा। इसीलिए कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लें, जिससे तुरंत नोटिफिकेशन आपके पास से पहुंच जाए। पहला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। आज जबरदस्त तरीके से आमेर के इतिहास को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, कछवा वंश की स्थापना किसने की थी? कछवा वंश की स्थापना किसने की थी? तेजकर्ण, बिहारी मल, मान सिंह फर्स्ट, भगवंत दास, किसने की थी दोस्तों कछवा वंश की स्थापना जो की थी वो तेजकर्ण ने की थी। किसने की थी? तेजकर्ण ने। ठीक है, अब तेजकर्ण के बारे में हम डिटेल से जानेंगे। कौन था तेजकर्ण, क्या था, क्या काम था उसका। यानी कछवा वंश की पहला क्वेश्चन अपना था कि कछवा वंश की स्थापना किसने की, तो आपका उत्तर वहां होना चाहिए तेजकर्ण। कब की दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। स्थापना कब की थी दोस्तों? ये स्थापना 1137 में की थी। नोट कर लेना साथ साथ दोस्तों, 1137 में की थी। इसी तेजकर्ण को दोस्तों आमेर के इतिहास का संस्थापक, आदि पुरुष, मूल पुरुष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संस्थापक, आदि पुरुष। कुछ चीज़ें बोल रहा हूँ, कुछ चीज़ें लिख रहा हूँ, तो कान खुले रखने हैं, आंखें खुली रखनी हैं। आदि पुरुष कहा जाता है, मूल पुरुष दोस्तों कहा जाता है इसी तेजकर्ण को आमेर के इतिहास के अंदर, कछवा वंश का। ठीक है, आमेर के इतिहास में कछवा वंश का संस्थापक, आदि पुरुष और मूल पुरुष कहा जाता है किसको दोस्तों? तेजकर्ण को। तो दो बातें और निकल के आ गई, यानी कछवा वंश की स्थापना तो तेजकर्ण ने की थी, इसके साथ दो बातें कब की? 1137 में। कछवा वंश का संस्थापक, कछवा वंश का आदि पुरुष और कछवा वंश का मूल पुरुष किसे कहा जाता है? वो भी तेजकर्ण को। तो 2-3 प्रश्न और बन गए हैं, कुछ और हम देखते हैं तेजकर्ण के बारे में। चलिए, यानी अब इसके उपनाम भी दोस्तों पूछ सकते हैं। इस तेजकर्ण के कुछ उपनाम थे। क्या नाम? इसे धोलाराम भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? धोलाराम। इसे धोलाराम भी कहते थे, दुले राम भी इसको कहते थे। क्या कहते थे? दुले राम भी दोस्तों इसको कहते। तो ध्यान करना, तेजकर्ण का ही दूसरे नाम उपनाम थे, धोलाराम, दुले राम, तेजकर्ण। ठीक है, इसी तेजकर्ण ने राजधानी दौसा को बनाया था। किसको बनाया था राजधानी? दोस्तों राजधानी बनाया था इसी तेजकर्ण ने दौसा को। और कब बनाया, ये इंपॉर्टेंट है, कब बनाया था ये बताइए दोस्तों। राजधानी दौसा को बनाया था तेजकर्ण ने। ठीक है, कब बनाया इसका उत्तर आप दोगे। ये आपके लिए मैंने एक प्रश्न छोड़ दिया है। मैंने बता दिया कि तेजकर्ण ने राजधानी किसको बनाया था? दौसा को। कब बनाया, इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में आप दोगे, फिर मैं आपका रिप्लाई करूंगा। ठीक है, ये प्रश्न आपके लिए। अच्छा, इसके बारे में और बात करते हैं। इसी तेजकर्ण ने अंबावती नगर बसाया था।
अंबावती नगर बसाया था जो आमेर के नाम से जाना गया था। इतनी बात आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, इसका क्या लिख लिया होगा सभी ने, ठीक है। तो कुछ और बातें हम डिस्कस करते हैं, चलिए वो मैंने रफ कर दिया है। इसी तेजकर्ण ने, किसने, इसी तेजकर्ण ने अंबावती नगरी कब, 1150 में, 1150 में अंबावती नगरी, अंबावती नगरी बसाई। उसे किस नाम से जाना गया दोस्तों, उसे आमेर नाम से जाना गया। किसे नाम से जाना गया, जिसका इतिहास हम पढ़ रहे हैं, आमेर का इतिहास, उसे आमेर का नाम दिया गया। समझ में आ गया आप सभी को। तो ये था तेजकर्ण से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न मैंने आपके सामने, मैं एक एक क्वेश्चन लिख भी सकता था, लेकिन वो मजे वाली बात नहीं कि भाई ये राजधानी किसने, कौन की राजधानी बनाया, ये हो गया, उपनाम क्या था, संस्था, ये सब ये क्वेश्चन फालतू लगने लग जाएंगे जब एक एक चीज को हम क्वेश्चन बनाए। नहीं, हमने तेजकर्ण के बारे में एक बात लिख दी क्वेश्चन की, कच्छा वंश की स्थापना किसने की, तेजकर्ण। अब तेजकर्ण के बारे में हम ओवरव्यू लेंगे कि तेजकर्ण के आसपास के कितने प्रश्न बन सकते हैं, वो चीजें मैंने आपके साथ एक्सप्लेन की। उम्मीद करता हूँ काफी अच्छी लगी, तो इसी बात पर लाइक ठोक दीजिए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ अगला क्वेश्चन आ रहा है, आमेर को राजधानी किसने बनाया है, यानी आमेर को राजधानी किसने बनाया। दोस्तों आमेर को राजधानी 1207 में, कब, 1207 के अंदर कोकिल देव ने, किसने, कोकिल देव ने राजधानी बनाई थी आमेर को। यह कच्छवा वंश का शासक था। यह कोकिल देव कौन था, ये दोस्तों कोकिल देव कच्छवा वंश का शासक था, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1207 और 1727 तक कच्छवा वंश की राजधानी रही थी, यानी इतने समय तक कच्छवा वंश की राजधानी क्या थी दोस्तों, इतने समय तक कच्छवा वंश की जो राजधानी थी वो दोस्तों आमेर थी। क्यों, क्या थी, आमेर। लेकिन इसके बाद दोस्तों सवाई जय सिंह ने, इसके बाद सवाई जय सिंह ने, सवाई जय सिंह ने किसको राजधानी बना दिया, इस आदमी ने जयपुर को राजधानी बना दिया। किसको, तो ध्यान में रखना है कि जो आमेर राजधानी थी वो 1207 से लेकर 1727 तक ही रही थी, उसके बाद में जयपुर को राजधानी बनाया गया था। इंपॉर्टेंट बात है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला राजपूत शासक, थोड़ा सा मैं और बढ़ाकर जूम कर लेता हूं थोड़ा सा, चलिए अच्छा बताइए। पहला राजपूत शासक जिसने स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार, अपनी मर्जी से की थी, कौन था, वो दोस्तों था भारमल। कौन था, भारमल। भारमल भगवंत दास का पुत्र था, नहीं ये भगवंत दास का नहीं, भगवंत दास इसका पुत्र था, ठीक है, गलत बता दिया मैंने, ठीक है। भगवंत दास पुत्र था भारमल का। अच्छा क्या क्वेश्चन था, सुनिए एक बार दोबारा से, कि पहला राजपूत शासक जिसने स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकारी कौन था, भारमल। इस भारमल का दूसरा नाम था दोस्तों बिहारीमल। क्या था, बिहारीमल। ये भी आपको ध्यान रखना, इसको बिहारीमल के नाम से भी जानते हैं। और इसका शासनकाल पूछ सकते हैं आपसे, तो इसका शासनकाल दोस्तों 1547 लेकर 73 तक था। कितना था, 1547 से लेकर 73 तक दोस्तों इसका शासनकाल था। तो उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। दोस्तों ये जो भारमल था, जिसे हम बिहारीमल के नाम से जानते हैं, इसने स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार की। क्यों, क्योंकि दोस्तों इसकी पुत्री थी हरकाबाई। इसकी पुत्री थी कौन, इस आदमी की पुत्री थी हरकाबाई। हरकाबाई थी, जिसे हम जोधाबाई के नाम से भी जानते हैं, मरियम उजमानी के नाम से भी दोस्तों जानते हैं। ये भारमल की ही पुत्री थी हरकाबाई या जोधाबाई या मरियम उज्जानी। इसकी शादी, सुनना, इस भारमल ने अपनी पुत्री की शादी किससे करवा दी थी, अकबर से करवा दी थी। किससे करवा दी थी, अकबर से। और विवाह के उपरांत जो पुत्र पैदा होता है वो होता है जहांगीर। कौन होता है, जहांगीर।
तो बात आपके अच्छे से समझ में आ गई कि पहला राजपूत शासक जिन्हें स्वेच्छा से ग्रहण की भारमल था। अपनी पुत्री विवाह हरकाबाई का विवाह अकबर से करवाया। पुत्र होता है जहांगीर। हरकाबाई का उपनाम पूछ सकते हैं मरियम उजमानी या जोधाबाई। शासनकाल को पूछ सकते हैं। और भारमल का जो पुत्र था वो था दोस्तों भगवंत दास। कौन था? भगवंत दास पुत्र था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अकबर ने अमीर उल उमरा की उपाधि किसे दी थी? बहुत प्यारा प्रश्न है। अकबर ने अमीर उल उमरा की उपाधि किसे दी थी? दोस्तों इस अकबर ने उपाधि किसको दी थी? इसे भारमल को दी थी। इसी को देगा क्योंकि इसी की पुत्री के साथ तो विवाह कर लिया था, फिर उपाधि दी इसे। अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पुत्र क्या क्वेश्चन कुछ भी निकल जाता है कई बार। चलिए, भगवंत दास का शासनकाल। तो भगवंत दास कौन था? भारमल का पुत्र था। अभी भारमल को पढ़ा है ना, भारमल का पुत्र था। इसका शासनकाल पूछा गया। अरे भारमल से क्या भगवंत दास से कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं, अभी डिस्कस करेंगे। तो भगवंत दास का जो शासनकाल था वो 1574 से लेकर 89 तक था। तो सी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर सही हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन। अब दोस्तों कुछ बातें इसके बारे में हम जानेंगे। भगवंत दास का शासनकाल था, लेकिन ये अकबर के नवरत्नों में से एक था। ये भगवंत दास था, अकबर का नवरत्न था। ध्यान करना, अकबर का नवरत्न था। ऐसे तो मान सिंह फर्स्ट भी नवरत्नों में से एक था, ठीक है, लेकिन ऑप्शन दोनों हो तो दोनों करने हैं, वरना सिंगल तो सिंगल करना है। ठीक है, अकबर का नवरत्न कौन था? भगवंत दास। किसका पुत्र था? भारमल का। इसी अकबर ने, सुनना, इस अकबर ने प्रथम बार 5000 मनसबदारी दी थी। किसको दी थी? इस भगवंत दास को। दोस्तों जो बातें बोल रहा हूं ये नोट करते जाना। भगवंत दास ने क्या किया? अकबर ने प्रथम बार 5000 मनसबदारी इस भगवंत दास को दी थी। ये वही भगवंत दास है दोस्तों, मेरी बात को सुनना, ये वही भगवंत दास है जिसका उपनाम भगवान दास भी कहते हैं इसको कई बार हम, जो प्रताप को समझाने के लिए शिष्टमंडल भेजे गए थे। 4 शिष्टमंडल भेजे थे अकबर ने, चारों के चारों असफल रहे थे। हमने पढ़ा था पिछले मेवाड़ के इतिहास में। उसमें तीसरा शिष्टमंडल जो गया था वो भगवान दास ही था उसमें, जो असफल रहा था। समझ में आई बात? तो यानी मैं रिलेशन करके चीजें एक दूसरे को आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आगे है, अकबर का नवरत्न कौन था? तो मैंने यही कहा, अकबर का नवरत्न कौन था? भगवंत दास। अकबर ने प्रथम बार इसे 5000 मनसबदारी दी थी और प्रताप को समझाने के लिए शिष्टमंडल तीसरे में यही गया था। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। बहुत ही प्यारा प्रश्न, अकबर का दंतक पुत्र किसे कहा जाता है? ये आरएस वगैरह में पूछा गया है दोस्तों क्वेश्चन। अकबर का दंतक पुत्र किसे कहा जाता है? तो दंतक पुत्र दोस्तों मान सिंह फर्स्ट को कहा जाता है। ये वही मान सिंह फर्स्ट है जो हल्दी घाटी का प्रधान सेनापति बना था। याद कर लो वो दिन जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 के अंदर महाराणा प्रताप और मान सिंह के बीच में, जिसमें मान सिंह की दोस्तों विजय होती है। तो अकबर ने हल्दी घाटी का प्रधान सेनापति किसे बनाया था? ये मान सिंह फर्स्ट वही है। इसे अकबर का दंतक पुत्र दोस्तों कहा जाता है। और इसका जो शासनकाल रहा है मान सिंह का वो दोस्तों 1589 से शुरू होता है और आपका 1614 तक इसका शासनकाल रहता है। ठीक है, 12 वर्ष की उम्र में, यानी इनका जो जन्म होता है दोस्तों, मान सिंह फर्स्ट का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1550 में, 1550 में हुआ था। और 12 वर्ष की उम्र में, 12 वर्ष की उम्र में दोस्तों अकबर सेना में चला गया था। ये मान सिंह जो फर्स्ट था, इसलिए इसे दंतक पुत्र कहते हैं। क्यों कहते हैं वो कहानी बता रहा हूं आपको मैं साथ साथ। जन्म 1550 में हुआ था, तो 12 वर्ष की उम्र में ही दोस्तों ये अकबर की सेना में चला गया। वहीं पे अकबर ने इसका लालन पालन किया, उन्हीं के देख रेख में दोस्तों ये बड़ा हुआ, इसलिए इसे दंतक पुत्र कहते हैं। और नवरत्नों में से भी एक था। मान सिंह फर्स्ट भी नवरत्न थे अकबर के, उनमें से भी ये एक था।
और इसे फरजंद की उपाधि प्रदान थी। अकबर ने इसे फरजंद, यानी फरजंद का मतलब दोस्तों बेटा होता है। क्या होता है? फरजंद का मतलब होता है बेटा। वो उपाधि भी इस मान सिंह फर्स्ट को अकबर ने दे रखी थी। जब हल्दी घाटी का युद्ध होता है तो हल्दी घाटी के युद्ध के बाद में इस मान सिंह फर्स्ट को अकबर ने इनसे मनसबदारी छीन ली थी और दरबार से दोस्तों निकाल दिया था। कहानी मैंने मेवाड़ में बताई थी। मनसबदारी छीन ली थी इस मान सिंह से और इसे दरबार से निकाल दिया था। लेकिन कुछ समय के बाद में ये मान सिंह फर्स्ट वापस आ गया था अकबर के पास, हाजिर हुआ पुनः सेवा में, और बाद में इसे बंगाल, बिहार और लाहौर का सूबेदार बनाया गया था। बंगाल, बिहार और लाहौर का सूबेदार बनाया गया था। तो क्लास अच्छी लग रही है, वाकई में हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, शेयर मार दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। कुछ भी नहीं लगता आपका, एक अंगुली आपकी टच करनी है मोबाइल के, इतने में सब्सक्राइब हो जाएगा, लेकिन आप नहीं करते हो। लेकिन आपकी मर्जी, आप करो ना करो, हम अपना कर्तव्य निभा रहे हैं आप सभी के लिए। हमने वादा किया था आपका सिलेक्शन करवाएंगे, तो हम करवा के रहेंगे। अब आपने वादा पूरा किया है नहीं किया वो अलग बात है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, बंगाल में शीला देवी की मूर्ति आमेर कौन लेकर? बहुत ही, अब देखो दोस्तों जो क्वेश्चन अब आएंगे ना, बड़े जबरदस्त क्वेश्चन आएंगे अब आगे। 110% क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। यहां से बंगाल से शीला देवी की मूर्ति आमेर कौन लेकर आया? दोस्तों ये मान सिंह फर्स्ट ही था। ये मान सिंह फर्स्ट ही था जो बंगाल से शीला देवी की मूर्ति आमेर लेके आया। और यहां से एक प्रश्न बनता है हर बार कि 2.5 प्याले शराब किसके चढ़ती है? 2.5 प्याले शराब किसके चढ़ती है? इस शीला देवी के ही माता के चढ़ती है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है कि 2.5 प्याले शराब किस माता के चढ़ती? तो शीला देवी की, जो बंगाल से शीला देवी की जो मूर्ति थी वो आमेर लेकर मान सिंह फर्स्ट ही आया था। बड़ी मजेदार क्वेश्चन दोस्तों। नवरात्रों के अंदर मेला भरता है दोस्तों, शीला देवी का नवरात्रों में मेला भरता है, और अष्टमुखी प्रतिमा है ये जो मूर्ति थी ये अष्टमुखी थी दोस्तों। ठीक है, तो एक एक चीज नहीं छोड़ रहा मैं, सारे की सारी जो चीजें आसपास हैं वो सारे क्वेश्चन जहां से एग्जामिनर प्रश्न उठाता है वो आपके सामने मैं रिटर्न में भी लेके आया हूं और बोल बोल के बता रहा हूं। तो दोनों चीज, कान, आंख, नाक सब कुछ खुले रखने हैं, तब जाके सिलेक्शन होगा। एक चीज से सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ गया? कौन लेके आया? मान सिंह फर्स्ट। इस देवी की 2.5 प्याले की शराब चढ़ती, फेमस है। क्वेश्चन बन सकता है किस देवी की चढ़ती है? शीला देवी की। चलिए अगला क्वेश्चन इससे बेहतरीन क्वेश्चन आएगा मेरे हिसाब से। हाँ ये रहा, जबरदस्त। ब्लू पॉटरी एक कला है। कौन सी कला है दोस्तों ब्लू पॉटरी? मैंने चित्रकला करवाई थी, आपको याद है। मैंने हिस्ट्री क्या कल्चर जब करवाया था, चित्रकला थ्योरी कराई थी, बड़े भयंकर तरीके से मैंने कई पार्ट के अंदर दोस्तों ली थी। अगर आपने वो थ्योरी की क्लासें नहीं देखी ना तो दोस्तों आप चूक रहे हो फिर सिलेक्शन से। तो नीचे आज मैं प्ले लिस्ट भी डाल दूंगा थ्योरी की क्लास की, वहाँ पर है टेलीग्राम पर, ये आप देख लेना, प्ले लिस्ट बनी हुई। मतलब थ्योरी की क्लास ली हुई, बड़े भयंकर तरीके से एक एक चीज़ को बारीकी से चुन चुन के लेके आया हूँ आप सभी के लिए। वो थ्योरी की क्लास देखिए दोस्तों, अभी टाइम है एग्जाम में, उनको देखिए। चीज़ें इतनी मस्त मैंने करवा रखी है कि इतनी आसानी से समझ में आएंगी और चीज़ें बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं। जब एक बार अच्छे से कंठस्थ हो गए, एक बार अच्छे से क्लास को देख लिया ना, तो दोबारा क्लास देखने की आवश्यकता नहीं है। सिलेक्शन पक्का है दोस्तों आपका। क्वेश्चन यहीं से आएगा, प्रश्न कहाँ से आएगा? प्रश्न दोस्तों यहीं से आएगा। ये बात दिमाग में रखनी है। ये एसके नाइक सर का वादा है कि सिलेक्शन आपका करवा के रहेंगे। इसी बात पे ठोको लाइक, करो सब्सक्राइब। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ब्लू पॉटरी कला को आमेर कौन लेके आया? दोस्तों ब्लू पॉटरी जो कला है ना, ये चीनी मिट्टी बर्तन पर की जाती है। चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं ना, उन पे की जाती है। मूलतः दोस्तों ये जो ब्लू पॉटरी कला है, ये मूलतः है, ये ईरान की थी। ईरान की, कहाँ की थी? मूलतः ईरान की। ईरान से कहाँ पर आई दोस्तों? ईरान से ये लाहौर में आई थी। ईरान से दोस्तों ये लाहौर में आई थी। और लाहौर से कहाँ आई थी? आमेर। कहाँ आई थी? आमेर। सुनना, मूलतः कहाँ की है? ईरान। और कहाँ पर आई थी?
लाहौर, लाहौर से आई थी आमेर। अब लाहौर से आमेर आ गई, लेकिन लेके कौन आया? मान सिंह फर्स्ट, ये आदमी था, ये लेके आया। तो ब्लू पाटरी कला को आमेर कौन लेके आया था? मान सिंह फर्स्ट। कहाँ से लेकर आया? ये प्रश्न पूछ सकता है, लाहौर से लेकर आ गया था। या ब्लू पाटरी कला वहां चित्रकला में पूछेगा तो पूछ सकता है कहाँ की? ईरान की मूलतः है। ठीक है, जब ब्लू पाटरी की बात आई गई है दोस्तों, तो इसके रिगार्डिंग 2 प्रश्न हम और देख लेते हैं। चलो कल्चर में हम एंटर करते हैं, थोड़ा सा मजेदार क्वेश्चन पढ़ते हैं। जब ब्लू पाटरी नाम ही आ गया तो कुछ बता देते हैं फैक्ट। देखो, इतनी बात पता लग गई, ब्लू पाटरी ईरान की है, लाहौर आई, लाहौर से मान सिंह फर्स्ट लेकर आया था आमेर। ब्लू पाटरी का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ? यह प्रश्न पूछ सकता है। कई बार दोस्तों ये प्रश्न पूछता है कि ब्लू पाटरी का सर्वाधिक विकास, सर्वाधिक किसके समय में हुआ था? यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है। तो किसके समय में हुआ था? यह बात ध्यान रखनी है, राम सिंह सेकंड के समय में। राम सिंह सेकंड के समय में सर्वाधिक विकास हुआ था। ठीक है, नोट कर लिया। चलिए एक क्वेश्चन और देखिए ब्लू पाटरी कला से रिलेटेड, क्यों कि ब्लू पाटरी कला का जादूगर किसे कहते हैं? जो पद्मश्री से भी सम्मानित है, किसे कहते हैं? स्वर्गीय श्री कृपाल सिंह, जो सीकर के थे, कृपाल सिंह शेखावत को। ध्यान करना, कृपाल सिंह शेखावत को, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बता रहा हूं आपको। ब्लू पाटरी कला के जादूगर किसे कहा जाता है? यह क्वेश्चन पूछ ली तो स्वर्गीय श्री कृपाल जी सिंह शेखावत को कहा जाता है, और इन्हें पद्मश्री से सम्मानित भी किया जा चुका है। और कहाँ? सीकर के अंदर, सीकर से है ये। तो उम्मीद करता हूँ ब्लू पाटरी से 2-3 बातें मैंने बताई, और क्वेश्चन बनने के बहुत अच्छे चांस रहते हैं, इसलिए मैंने आपके सामने डिस्कस कर लिए। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। मज़ा आ रहा होगा क्लास में, बोर नहीं हो रहे हैं? तो बोर नहीं हो रहे हो तो लाइक कर दो फिर। चलिए अगला, जय सिंह सेकंड को सवाई जय सिंह की उपाधि किसने दी थी? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। जय सिंह सेकंड को सवाई जय सिंह की उपाधि किसने दी थी? बताइए दोस्तों। इसका उत्तर दोस्तों होगा आपका, ये जो उपाधि दी थी औरंगजेब ने दी थी। किसने दी थी? औरंगजेब ने। ठीक है, अब जय सिंह सेकंड का जब नाम आ गया तो इसी के बारे में कुछ बातें हम जान लेते हैं दोस्तों। इसका जो शासन काल था वो 1700 स्टार्ट होता है, 1700 लेकर 1743 तक रहता है। ठीक है, पहली बात तो ये रखो, जय सिंह सेकंड, इसको सवाई जय सिंह की उपाधि प्रदान थी, किसने दी थी? औरंगजेब ने दी थी। ठीक है, ये वही जय सिंह सेकंड है, ये वही जय सिंह सेकंड है दोस्तों, जिसने जयपुर की स्थापना की थी 1727 में। जयपुर का निर्माणकर्ता कहा जाता है इसे। कब की थी दोस्तों? जयपुर की 1727 के अंदर जयपुर की स्थापना की थी। ये वही है, ये वही जय सिंह सेकंड है दोस्तों, जिसने अपने समय के अंदर विधवा विवाह को बढ़ावा दिया था। ये वही जय सिंह सेकंड दोस्तों, जिसने चंद्र महल, जिसे हम सिटी पैलेस के नाम से जानते हैं, जल महल, नाहरगढ़, मानसागर, जयबान तोप जो कि एशिया की सबसे बड़ी तोप है, जंतर मंत्र जिसे 2010 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर में घोषित किया था, इन सभी का निर्माण इस जय सिंह सेकंड ने करवाया था। सुन लो, आंख नाक कान सभी खुले कर लो दोस्तों, एक एक चीज बता रहा हूं, दोबारा सुनो। ये वही जय सिंह सेकंड है जिसे सवाई जय सिंह की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। ये वही जय सिंह सेकंड है जिस जयपुर का निर्माणकर्ता कहा जाता है, 1727 के अंदर इसे निर्माण किया था। ये वही जय सिंह सेकंड दोस्तों जिसे विधवा विवाह को जिसने बढ़ावा दिया था। और ये वही जय सिंह सेकंड है जिसने कई निर्माण किए थे, किनका? चंद्र महल का, जिसे हम सिटी पैलेस के नाम से जानते हैं, जल महल का, नाहरगढ़ का, मानसागर का, जयबान तोप का जो एशिया की सबसे बड़ी तोप है, और जंतर मंतर का जिसे यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल कर रखा है। इन सभी का निर्माण इसी जय सिंह सेकंड ने करवाया था, इसी के समय में हुआ था। तो कितनी बातें मैंने आपके सामने रख दी है, इससे बेहतर और मजेदार दोस्तों क्लास आपको नहीं देखने को मिलेगी यूट्यूब पे। चलिए कुछ बातें और जानते हैं। ये वही जय सिंह सेकंड है जिसके समकालीन दोस्तों 7 मुगल बादशाह थे। कितने मुगल बादशाह थे? 7। क्वेश्चन बन सकता है,
इसके समकालीन दोस्तों सात कौन कौन था? औरंगजेब था, बहादुर शाह फर्स्ट था, जौहर शाह था, फर्रुखीर था, मोहम्मद शाह था, रफ़ी उद जात था, रफ़ी उल दौल था। सातों के सातों नाम मैंने आपको बता दिए हैं। दोबारा सुन लो, औरंगजेब, बहादुर शाह फर्स्ट, जौहर शाह, फर्रुखीर, मोहम्मद शाह, रफ़ी उद दौल। सातों के सातों मैंने नाम आपके सामने रख दी। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, ये तो आता ही है, फिर मैंने बता दिया अभी आपको कि विधवा को बढ़ावा किसने दिया था? इज्जत सिंह सेकंड ने दिया था। ठीक है, चलिए अच्छा क्वेश्चन है, हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? देखो दोस्तों, हवा महल का जो निर्माण करवाया था वो सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। हवा महल में दोस्तों 953 खिड़कियां हैं और 365 झरोके हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा हवा महल से रिलेटेड कि किसने निर्माण करवाया, वो मैंने बता दिया। अब पूछे कि इसका वास्तुकार कौन था? बताओ भाई, वास्तुकार कौन था? कौन था इसका वास्तुकार? दोस्तों लालचंद गुप्ता था। कौन था? लालचंद गुप्ता। ठीक है, लालचंद गुप्ता था। और शासनकाल आपसे पूछ ले कि भाई शासनकाल बता दो स्वयं प्रताप सिंह का, तो दोस्तों 1778 से शुरू होता है और ये बंदा 1803 तक शासन करता है। तो कितनी बातें हमने जान ली प्रताप सिंह के बारे। हवा महल का निर्माण स्वाई प्रताप सिंह ने, स्वाई प्रताप सिंह का शासन का 1778 से लेकर 1803। हवा महल का वास्तुकार कौन था? लालचंद गुप्ता। तो उम्मीद करता हूं ये चीज भी आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन आ रहा है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, मजेदार क्वेश्चन है। महाराजा राम सिंह सेकंड के समय प्रिंस ऑफ वेल्स अल्बर्ट कब आया था? यानी महाराजा राम सिंह सेकंड था जिनका शासनकाल दोस्तों, जो महाराजा राम सिंह का शासनकाल की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, इनका 1835 से लेकर 1880 तक शासनकाल था। इन्हीं के समय में दोस्तों दरबार के अंदर प्रिंस ऑफ वेल्स अल्बर्ट आया था। कब आया यह प्रश्न पूछा गया। 1876 में आया था दोस्तों। कब आया था? 1876 में आया था। और जब ये आया था तो इसके स्वागत में, सुनना, इसके स्वागत में जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाया गया था। समझ में आ गई बात? इसी के स्वागत में जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाया गया था और जो अल्बर्ट हॉल है जयपुर के अंदर, उससे उसका रंग गेहुआ करवाया गया था उस समय। समझ में आ गई बात? सारी बातें मैंने आपको बताई। अच्छा एक बात और, ये वही राम सिंह सेकंड है दोस्तों जो 1857 क्रांति में अंग्रेजों की मदद की थी। 1857 क्रांति में इसे राम सिंह सेकंड ने ही अंग्रेजों की मदद की थी और उसी के बदले अंग्रेजों ने इसको एक उपाधि भी दी थी। क्या उपाधि दी थी? शिवार ए हिंद की उपाधि दी थी। शिवार ए हिंद की उपाधि अंग्रेजों ने महाराजा राम सिंह सेकंड को दी थी। क्यों दी थी? क्योंकि इसने मदद की थी अंग्रेजों की। कब? 1857 की क्रांति के दौरान। तो उम्मीद करता हूं इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन थे मैंने बता दिया आपके सामने। तो लाइक कर दें, लाइक में कंजूसी ना करें और सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, सवाई जय सिंह ने जयपुर की स्थापना कब की? सीधा सीधा प्रश्न है, सवाई जय सिंह ने, मैंने बताया था निर्माणकर्ता, कब की थी? यह बेहतरीन प्रश्न है आपका। ये तो मैंने बता दिया पीछे, है ना, डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया था इनके बारे में, तो उत्तर आता होगा 1727 के अंदर, ठीक है। चलिए ये अच्छा प्रश्न है। पुरकंद की संधि हुई थी, किनके बीच हुई थी दोस्तों? पुरकंद की संधि, दोस्तों पुरकंद की संधि जो हुई थी वो मिर्जा राजा जय सिंह और शिवाजी जो मराठा था, शिवाजी के मध्य 1665 में हुई थी। तो एक नंबर उत्तर से कर लेना, पहला ऑप्शन से हो जाएगा। पुरकंद की संधि किनके बीच हुई थी? सीधा सीधा प्रश्न आपसे पूछेगा, तो ये ध्यान आपको रखना है। अगला क्वेश्चन, जयपुर में मोती डूंगरी महल का निर्माण किसने करवाया था? मोती डूंगरी महल का निर्माण दोस्तों सवाई माधो सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? सवाई माधो सिंह ने। और अंतिम प्रश्न आपके सामने है,
किस राजा ने दिल्ली, जयपुर, बनारस सहित कई स्थानों पर वेधशालाएं बनवाई थी? किसने बनवाई थी? बताओ दोस्तों, किसने बनवाई थी? सवाई जय सिंह सेकंड ने वेधशालाएं बनवाई थी। तो दोस्तों ये थे टॉप 18 क्वेश्चन, लेकिन टॉप के साथ साथ व्याख्यात्मक हल मैंने आपके साथ डिस्कस किया, तो वो भी दोस्तों टॉप है। तो कुल मिला के 35 से 40 क्वेश्चन मैंने करवा दिए आपको पूरी इस क्लास के अंदर। इससे एक भी क्वेश्चन दोस्तों बाहर नहीं जाएगा। अगर आमेर का इतिहास पूरा मैंने कवर करा दिया, जो चीजें थी गहराई में या ऊपर की या बीच वाली, सब करवा दी मैंने। अब आपको आमेर बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये क्लास देख लो, आमेर का इतिहास कंप्लीट, और क्वेश्चन यहीं से बनेगा। तो आगे आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी, और मैंने आंसर की भी डाल दी है। पीडीएफ कहाँ मिलेगी आप सभी को बार बार बताता हूँ, ज्वाइन करें टेलीग्राम को। यहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ें आपको मिलने वाली है, इन फ्यूचर के अंदर मिल भी रही है इस समय। और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें ना, कोई भी पर्सनल डाउट आपको अगर पूछना हो तो यहाँ पे भी आप कर सकते हैं। तो कमेंट करके बताना कितने प्रश्न आपके सही हुए, कैसे लगी आज की क्लास। कल एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।